नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नेचर संस्था और मिशन ब्लू संस्था के द्वारा पहली बार बिष्टुपुर में महिला संसद सत्र का हुआ आयोजन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। I will request sir to continue with the पूर्णिमा राजनाथ था कि आपको 50% आरक्षण क्यों चाहिए। तो सन 2009 में संशोधन 110 और 112 के अनुसार ये बताया गया था कि विधानसभा में, लोकसभा में सभी जगह 33% को छोड़ के अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों ही तरफ से हम लोगों को 50% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। Candidates should be selected based on their qualifications, skills and abilities, not on reservations quota. I would request the cabinet secretaries to please take their place. थोड़े समय का ख्याल रखा जाए, क्योंकि और लोगों का भी समय हो रहा है। इसके बावजूद अगर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। To say that हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 299 मेंबर्स, जिसमें सिर्फ 15 वुमेन थी। क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम था, इसीलिए वुमेन के इश्यूज जो थे वो एड्रेस नहीं हो पाए थे। इसीलिए आज हमारे इंडिया में हमारा रिजर्वेशन है। इसलिए वुमेन को रिजर्वेशन, जब वहाँ पे रिजर्वेशन का इशू आया था कि वुमेन को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिली, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, चाहे वो वुमेन हेल्थ हो, वुमेन एजुकेशन हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री इसीलिए है क्योंकि वुमेन के इशू को एड्रेस नहीं किया जाता। जिस दिन एड्रेस किया जाएगा ना, फिर इंडिया डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा। तो उसमें अगर एक बिल डिस्टॉर्टेड हो, उसका खर्चियत ठीक ना हो, तो क्या वो सेंटर चल सकता है? नहीं ना, वैसे हमारा कंट्री भी नहीं कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट में अपनी बातों को शॉर्ट में रखें। कि महिलाओं को आरक्षण क्यों? तो इसके मुताबिक तो महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से हमने वोट देने का अधिकार अडॉप्ट किया है। वहाँ पे ये दिखाया गया कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। जब वहाँ दिया गया तो वहाँ नहीं होता है, वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो अगर हम ये भारत में करते हैं तो हमारे यहाँ भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो सकती है, महिलाएं सशक्त बन सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता महोदय? My name is Astha Nandrajog, MLA of Sindri district. Before asking the question, it is just an heartiest request from my side, just to rebuttal once. We have all been in part of debates once in our lifetime, and so we have all learned that we rebuttal only once after the speech is done. So if we want all our friends to get a chance and an opportunity to speak, we just need to rebuttal once. Please keep that in mind. And that's just a heartiest request. जब आप शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी की बात करते हो, तो किस शास्त्र में लिखा है कि उनकी कौन सी जाति है? अगर आप सच में महिलाओं को उनकी इक्वालिटी दिलाना चाहते हो तो मुझे बताओ
इसमें ST SC कहाँ से आता है? My name is Saira Sneha. पहली आपने मैंने चाईबासा जैसा कि मैंने एक पॉइंट तो ऑलरेडी अभी रखा था कि जब एजुकेशन और रिजर्वेशन दोनों की बात चलती है तो अगर प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर रिजर्वेशन की कहीं बात ही नहीं उठती। हम लोग जो ये बिल है सर उसमें वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, तो व्हाई नॉट जस्ट स्टिक इट टू द वुमेन ओनली, व्हाई टू बाइफरकेट इट फर्दर। हमारे कंट्री में ऐसे काफी स्टेट है जो कि विमेन रिजर्वेशन दे रही है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर विमेन, उसमें फर्दर कास्ट के बाइफरकेशन नहीं हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपके विमेन SC ST को स्पेशल अटेंशन दी जा रही है, आई एम वेरी सॉरी बट दिस सीम्स टू मी लाइक अ प्रोपागेंडा फॉर अ वोट बैंक। आप लोगों ने अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा। काश ऐसा ही डिस्कशन अगर हमारे पार्लियामेंट में और असेंबली में होता हमारे देश में तो काफी वहाँ विकास की बात हो सकती थी। आप लोगों ने एक बार भी संसद को बंद करने का कोशिश नहीं किया और सभी लोगों की बात आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना। अभी मैं आप लोगों के सामने अपना विचार कुछ रखूंगा जो इंडिपेंडेंट होगा। आज हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की बात हमारे देश में और संसद में और असेंबली में बहुत बाद में आई है। भारतीय समाज में या कहें कि पूरी दुनिया के समाज में यह पहले से व्यवस्था रही है। हमारे घर में अगर 4 बच्चे होते हैं और एक बच्चा उसमें कोई रुग्ण है, बीमार है, चलने फिरने लायक नहीं है, कमजोर है, तो उसके मदर फादर भी उस पर विशेष केयर लेते हैं ना। उसके लिए कोई देश में कानून नहीं बना हुआ। लेकिन अगर खाने के जो भी सामान हो उस पर मदर भी ज्यादा केयर लेती है, फादर भी केयर लेते हैं, इसलिए कि वो कमजोर है, ठीक है। और उनका ऐसा कभी भी एम उद्देश्य नहीं होता है कि जो इसमें अच्छा हेल्थी है उसको कमजोर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं थी। देश की महिलाएं अलग थी और पुरुष अलग थे। हमारे समाज का निर्माण ऐसा नहीं हुआ है। और अगर समाज का ऐसा निर्माण होगा जहां पर पुरुष अलग खड़े हों और महिलाएं, तो उस समाज का क्या हाल होगा? कैसी संस्कृति पनपेगी नहीं और कैसी व्यवस्था होगी, इसके बारे में कल्पना करें। आज Remind marshals to start on the सत्र की कार्रवाई शुरू करेंगे। जितना हेल्दी और पॉजिटिव पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये राष्ट्र का सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट है। 50% आबादी से रिलेटेड ये मुद्दा है और इस मुद्दा पर आप सारे लोग बहस कर रहे हैं और जिस पॉजिटिव व्यू से अपनी बात को जितनी मजबूती से आपस महिला सदन आयोजित करने वाले सारे साथियों को मैं इस सदन का आभार व्यक्त करता हूं आप सबके तरफ से। शिक्षित है उन्हें आरक्षण देना क्यों जरूरी है? जैसा कि हमारी अपोजिशन पार्टी ने कहा, तो क्या हम सबसे पहला उदाहरण हमारे खुद झारखंड के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात लेते हैं, जो कि एक बहुत ही शिक्षित महिला है, लेकिन आज भी उनको उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौर में
आरक्षण में क्या उनकी सुविधा होनी चाहिए, किस वर्ग के क्या आरक्षण मिलने से क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके समाज के हर वर्ग में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एज में जिस तरीके से ये डिबेट कर रही है, बहुत बड़ी बात होती है। आज खास करके लड़कियों में अगर यहाँ पर महिला सांसद के तौर पर यदि मैच्योर्ड महिलाएं रहती, कविता जी रहती, मंजू जी रहती, तो ये एक लगता के लिए बोलो और लेकिन डेवलप है। लेकिन जैसे विद्यार्थियों को ला करके डिबेट में खड़ा करके और कल के भारत की तस्वीर और झारखंड की तस्वीर बनाने का जो प्रयास महिला सदन के सत्र के माध्यम से आपने जो प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है, ये सत्र आयोजित करने वाले सारे साथियों को मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पर्सनली इस बात को मैं मानता हूँ कि आज के समय में जो महिलाओं का हक और अधिकार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से कम है। अभी हम लोगों ने शिवरात्रि मनाया, गणेश जी के माता के रूप में माता पार्वती को गौरी नंदन ही हम लोग कहते हैं, रामचंद्र जी को कौशल्या नंदन कहते हैं, सूर्य देव को आदित्य का पुत्र कहते हैं। ये सारा एड्रेस अपनी माँ के द्वारा ही सारे के सारे लोगों का आइडेंटिटी बनता था। मैं शुरू से एक बात पर जोर देता हूं कि माँ और मृत्यु दो ही सत्य है, दुनिया के सारे रिश्ता विश्वास है। एक जननी है, ये सबको पता होता है कि किसने मुझे जन्म दी, क्योंकि उसके प्रमाण उनके पूरे 9 महीना का उनका स्नेह होता है। और एक सत्य है कि जो जीवन है, जो जीवित है वो मरेगा, आज मरे उसके टाइम चाहे जो भी रहे वो मरेगा। तो महिला में मातृत्व और मृत्यु दो सत्य है। और आज के डेट में और सारी रिश्ता माँ बताती है कि ये तुम्हारा पिताजी है, ये चचा है, ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारे गुरु हैं। और जब माँ एड्रेस देती है तो हम उस एड्रेस को आगे मुड़ के स्वीकार कर देते हैं कि ये मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरा धर्म है। इसलिए उन्हें मातृशक्तियों को वर्तमान समय में जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं से नहीं मिला। और इस महिला सत्र के माध्यम से हमको लगता है कि आपके अंदर जो जागरूकता आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, आने वाले समाज में और आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपने हक और अधिकार को हासिल करेंगे। इस सत्र के माध्यम से आपने जिस तरीके से हेल्थी डिबेट किया उसके लिए हम आपको थैंक्स करते हैं और कामना करते हैं कि आप ऐसे पॉजिटिव प्रयास करें और देश और राष्ट्र के निर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय। ऐसा एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखने महिला संसद सत्र का आयोजन नेचर संस्था और मिशन ब्लू फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है और यह पूरे देश में ये अनोखी एक पहल है। और इस मंच के माध्यम से हम लोग लड़कियों में राजनीति में सिर्फ नहीं आना बल्कि राजनीतिज्ञ का चुनाव करने के लिए भी उनको जागरूक करना है और उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पूरा लाइव सेशन चल रहा है जिसके माध्यम से वो ये समझ पा रही हैं कि कैसे किसी विधानसभा में क्या क्या नीतिगत फैसले होते हैं, कैसे बहस होता है और कैसे जिसे हम नेता चुन करके भेजते हैं उनका क्या वहाँ रोल होता है। तो ये उनको सीखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म साबित होगा जिसके माध्यम से वो अपने जीवन के क्षेत्र में ना सिर्फ राजनीति में बल्कि कहीं भी अपने आप को साबित कर पाए। मैम, दिस इज फर्स्ट टाइम इन जमशेदपुर। नॉट ओनली इन जमशेदपुर, दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक्सक्लूसिवली फॉर द लेडीज सेशन इज फर्स्ट इन इंडिया। तो कैसे लड़की को चूज किया आपने? ये हम लोगों ने फॉर्म लॉन्च किया था, पूरे स्टेट से हज़ारों नॉमिनेशंस आए थे और उसमें से डिफरेंट प्रोसीजर के बीच से हम लोगों ने, क्योंकि झारखंड विधानसभा का प्रारूप दिखाया जा रहा है तो 81 लोगों का उसमें सिलेक्शन। कहाँ से बच्चे आए हैं? अलग अलग जगह से लोग हैं, गढ़वा से भी हैं, डाल्टनगंज से भी हैं, जामताड़ा के भी हैं, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द असेंबली। सो नेम इज देयर बट दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर असेंबली। तो कितने टोटल पार्टिसिपेंट हैं?
तो 81 का सिलेक्शन हुआ है, कुछ लोग एब्सेंट किए हैं। तो क्या ये महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है और महिला आरक्षण बिल पे बहस चल रही है। आने वाले चुनाव में इसका कुछ रंग दिखेगा? ये तो जनता तय करेगी। थैंक यू।